हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बाल विवाह पे क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें भी बहुत बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं है। देखिए, बेसिकली यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन है कहते हैं कि आईएएस पास करने के लिए मुझे एक योग्य लड़के की चाहिए जिसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं। उनका कहने का मतलब है कि वो एक क्रीम बच्चा चाहते हैं जो कोचिंग करके ना आया हुआ हो। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है ये नाबालिग पे है, तो नाबालिग कहने का मतलब है कि उस बच्चे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं सर बहुत अच्छा, लेकिन उस तरह के लड़के बहुत कम होते हैं कि जो ग्रेजुएट हुए और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई कि आईएएस के मेंस का आंसर बिना तो कोचिंग किए हुए उसका आंसर वो दे पाए। बहुत कम लोगों में है, कुछ लोगों में है। ठीक है, तो ये उनका एक्सपेक्टेशन है। भले ही खुद जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद उनका सिलेक्शन उसी बेसिस पे हुआ होगा, अच्छे से तैयारी करा होगा, अच्छे से मतलब मेहनत करी होगी, कोचिंग करा होगा, तब हुआ होगा। लेकिन इस तरह का मतलब बात सुनने के लिए आया है। तो उसी तरह से ये आंसर जो है, इसमें आपको बहुत किताबी कीड़ा होने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप खुद भी कर सकते हैं। इवन कि घर के ग्रामीण बुजुर्ग हैं उनसे भी पूछिए, बशर्ते उनकी सोच बाल विवाह को लेके सपोर्टिव ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, नाबालिग विवाह को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद यह संपूर्ण भारत में व्याप्त है। इन्होंने बता दिया है कि इसको बैन किया गया है लीगली, स्टिल क्या है पूरे इंडिया में यह विद्यमान है। ठीक है, इसके कारणों की व्याख्या करते हुए इसके रोकथाम के मार्ग में विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसका कारण का व्याख्या करिए। ठीक है, इसका क्या कारण है, पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में बता देना है एक डायमेंशन। दूसरा कि इसके कारण क्या है बाल विवाह के, दूसरा डायमेंशन। ठीक है, इसके रोकथाम के मार्ग में मतलब इसके जो रोकथाम है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, तीसरा पॉइंट। इन चुनौतियों के समाधान है तो क्या किया जा सकता है, मतलब इसको चुनौतियां में चौथा पॉइंट। तो एक तरह से यहाँ पर इंट्रोडक्शन 4 पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन। तो थ्री पार्ट्स में 3-3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन को 5 डिवाइड में बांटिए और बनाया सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन का डिमांड समझना बहुत जरूरी है, क्या है। ठीक है, तो नाबालिग का एक परिभाषा देना था। देखिए, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में भारत सरकार का अधिनियम है जिसे समाज में बाल विवाह रोकने हेतु लागू किया गया। इसके तहत कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह करना कानूनन अपराध है और 21 वर्ष से कम पुरुषों का जो है लड़कों का विवाह करना कानूनन अपराध है। ठीक है, इस तरह से इंट्रो आप दे दिए। अब लेकिन मैंने शुरुआत कैसे किया, देखिए, नाबालिग विवाह भारतीय समाज में सदियों से विद्यमान है जिसे वर एवं कन्या का विवाह बाल्यावस्था में ही कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैध आयु से पूर्व। ठीक है, मतलब वैध आयु से पूर्व, इनको मतलब जो भाषा है सटीकता के लिए कह रहे हैं। निम्न कारणों से नाबालिग विवाह गैर कानूनी होने के पश्चात विद्यमान यह प्रथा भारतीय समाज में लंबे समय से विद्यमान है और लंबे समय से जब कोई प्रथा विद्यमान होती है तो उसको चेंज करना काफी मुश्किल होता है या परिवर्तन करना मुश्किल होता है। आज भी कन्याओं को भारत में, ठीक है, एक मिनट रुके, आज भी कन्याओं को भारत में उनके अनेक क्षेत्रों में बोझ समझकर जल्दी विवाह की सलाह दी जाती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि हरियाणा में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफी कम है या लिंगानुपात काफी कम है, मतलब इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती है। गरीबी भी एक कारण है जिसके कारण कन्या माता पिता उसे पढ़ाने में समर्थ नहीं होते और जल्दी विवाह कर देते हैं। और भी कारण है कि अगल, तो तीसरा में डाल सकते हैं इसका सामाजिक प्रभाव। ठीक है, कि अगल बगल समाज के द्वारा प्रेशर बनने लगता है कि उम्र हो गया है। ठीक है, अगर 18-19 साल के बाद युवावस्था में आने के बाद लड़कियों का जो चेहरे का आकर्षण बढ़ जाता है और जिससे अगल बगल रिश्ता लेके आते हैं तो एक सामाजिक दबाव भी बनता है कि उस तरह से आप वो पॉइंट भी डाल सकते हैं। इकोनॉमिक करके भी डाल सकते हैं कि इकोनॉमिक दबाव बनता है। फिर उसके बाद है कि रिलीजियस प्रथा भी है कि अगर वो एक बहुत हाईली एजुकेटेड फैमिली से नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि इस तरह में विवाह कर देना चाहिए इस उम्र में। हमारे तो पहले बाल्यावस्था में भी होती है, अब तो आपकी बेटी की उम्र 18 साल होने वाली है। तो एक तरह से बहुत सारी चीजें फैक्टर करती है। दूसरा बात, स्मॉल पॉइंट्स में जब मेन मेजर पॉइंट्स दे दिए आप, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, रिलीजियस, उसके बाद फिर डाल सकते हैं उसमें कि पैसे के अभाव में या फिर अच्छा रिश्ता आ जाने के कारण मजबूरन, रिश्ता अच्छा हो जाने के बाद क्या होता है, अक्सर मैंने भी देखा है कि लड़की के जो माता पिता है उनका झुकाव हो जाता है। सपोज दैट है कोई लड़की की एज 18 साल हो रही है, मात्र 18 साल हो रही है, फिर 17.5 हो रही है, वो 12 में है। ठीक है, और दिखने में छोटी नहीं है, कई लोग लड़कियां छोटी 12 में ही बड़ी लगती है देखने में। ठीक है, तो उनके सामने कोई ऑफिसर का रिश्ता आ गया या फिर कोई गवर्नमेंट सेटल हुआ लड़का का रिश्ता आ गया, मैं एक साधारण परिवार की बात कर रहा हूं, तो वो लोग सोचते हैं कि रिश्ता चूक ना जाए। ठीक है, तो वो विवाह कर देना चाहते हैं बेसिकली, जो जिनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है कि चलो वो हो जाएगा। अगर लड़का का प्रस्ताव रहे कि हाँ विवाह के बाद हम उसको पढ़ाएंगे तो फिर भी वहां भी हो जाता है। तो इस तरह की चीजें होती है। इन चुनौतियों का समाधान
निम्न है। कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाना क्योंकि आर्थिक समस्या बाल विवाह के प्रमुख कारणों में से एक है। ठीक है, आत्मनिर्भर हो जाने के बाद बिल्कुल जब लड़कियां स्टेबल हो जाती है ना, तो फिर क्या होगा, जैसे कि कोई लड़की है 18 साल के बाद, वो स्ट्रगल झेली है, मैरिज करने के बाद वो अपने बच्चे को 17-18 में शादी नहीं करेगी, कम से कम 22, 23, 24, 25 या फिर उससे ज्यादा इस तरह की एज में मैरिज करते हैं, क्योंकि 18 साल में शरीर भी परिपक्व नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें जब संपर्क होता है तो उस तरह की अगर लड़की प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे जो होते हैं, बच्चों का जो जन्म होता है, पूर्ण विकास उनका नहीं हो पाता है। फिर उनमें कुपोषण की समस्या या मानसिक जड़ता, ठीक है, या शारीरिक अपंगता या फिर शारीरिक मजबूती की कमी देखने के लिए मिलती है। जितना हो सके शिक्षा के लिए कन्याओं को प्रोत्साहित करना, समाज में जागरूकता फैलाना कि बाल विवाह में माँ एवं बच्चों दोनों के लिए खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, बार बार अगर इस तरह की चीजें देख रही हैं तो न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा लिख सकते थे, हमने लिखा नहीं, कि हर न्यूज़पेपर में लगभग 4-5 साल तक एक छोटा आर्टिकल ऐसे करके और एक कोने में एक माँ और बेटी का फोटो बना के इसको बनाया जा सकता है कि सृष्टि, स्त्री के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसीलिए उनको पढ़ाई लिखाएं और पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद ही उसका अच्छे जगह विवाह करें। ठीक है, जिलाधिकारी द्वारा हर महीने एक दिन प्रत्येक गांव में बाल विवाह के नकारात्मक पक्ष की उजागर कह सकता है। जैसे कि एक डीएम है, तो जैसे कि कोई आपका दिल्ली का कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, या फिर यूपी का है, लखनऊ है, चाहे हैदराबाद, जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या फिर विलेज एरिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर जो डीएम है या एसपी है, वो कैंप लगा के एक बड़ा सा स्क्रीनिंग या टीवी या प्रचार कर सकते हैं सरकार के द्वारा कि बाल विवाह को ऐसा किया जा सकता है। अब इसकी संख्या कम हुई है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया है तो आपको तो डील करना होगा ना। ठीक है सर, देखिए कंक्लूजन थोड़ा मुझे ठीक लगा कि जब कोई कुप्रथा सदियों से चली आ रही हो तो उसे बदलना कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, इन्होंने बोला है ठोस पॉइंट को ऐड करें कंक्लूजन में। देखिए इसमें मुझे यहां पर भी, देखिए यहां पर कि बाल विवाह की समस्या अभी भी उन्हीं स्टेट्स में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अभी भी उन्हीं स्टेट जहां इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जैसे कि बिहार हो गया बेसिकली ज्यादा, यूपी हो गया, झारखंड के विलेज एरियाज हो गए, ये एरिया में इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे भी एक मैप आप बना सकते हैं। और आपके पास अगर कोई डेटा आ गया, ठीक है, कि अभी हाल में कोई डेटा निकाला गया है जिसमें कि बाल विवाह में कमी देखने के लिए मिली है या फिर अधिकता देखने के लिए मिली है, तो इस तरह का डेटा आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से मतलब कि एक नहीं, जो एग्जाम जो कॉपी चेक करते हैं वो चाहते हैं कि आप ब्रॉड वे में सोचें। ठीक है, आपका संकीर्ण मानसिकता नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।